हृदय से उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने भगवान सांवरिया जी के दर्शन करने के उपरांत आप और हमारे सबके बीच उपस्थित हैं। मैं उनका आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। जन्मदिन मुबारक। बोलूंगा ना तब आप अपने प्रोग्राम करेगा, वो आपको रिमोट से कराएगा, रिमोट से कराएगा। जो आप आएगा वो आ जाएगा, अनाउंस कर देते हैं। जो भी विधायक पूर्व विधायक चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार हैं वो मंच पे आ जाएगा। जो आप आएगा आ जाएगा, नहीं आ पाएगा नहीं आ पाएगा। पायलट साहब आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बोलो भगवान सांवरिया सेठ की। सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी। मैं आदरणीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द आपको कहें। बोल सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की, सांवरिया सेठ की। मेरे प्यारे साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आज मेरा सौभाग्य है कि मेवाड़ की इस वीर भूमि पे सांवरिया सेठ के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। जन्मदिन के इस अवसर पर आप सबके लिए, प्रदेश और देशवासियों के लिए अमन, चैन, समृद्धि, विकास, भविष्य में असीम प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, ये आशीर्वाद मांगने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं मन से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं इस पवित्र भूमि को, सांवरिया सेठ की इस पवित्र भूमि पे, जहां आज आप सबने और हमने मिलकर माथा टेका है, आशीर्वाद मांगा है। साथियों, सबसे पहले पूरे राजस्थान में और देश के अलग अलग राज्यों में जो अतिवृष्टि हुई है, भारी बारिश हुई है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, पूरे उत्तर भारत में और खासकर राजस्थान में, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उन तमाम लोगों को अपनी सहानुभूति देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, खेत का, फसल का, घर का, जान माल का, उन सबको जल्दी राहत पहुंचे, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूं। और हम सब चाहते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है, जिनका घर खेत में पानी भरा, उन सबको बहुत जल्द राहत मिले। मैं आज, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी है, मैं अपनी तरफ से राजस्थान में जो बाढ़ पीड़ित हैं अलग अलग राज्यों में, उन सबको एक छोटी सी सहायता देने के लिए मैं अपने 1 महीने का वेतन मैं चाहता हूं कि मैं बाढ़ राहत के लिए दूं। और मेरी श्रद्धा माताश्री यहाँ मौजूद हैं, मैंने उनसे परमिशन ली है, उनकी 1 महीने की पेंशन और मेरी 1 महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोग देंगे, ताकि प्रदेश में लोगों को आगे सहायता सहयोग मिले।
साथियों, पिछले कई सालों से इस प्रदेश में जनता का सेवा करने का मौका मुझे मिला और आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता का, आप सब लोगों का, जिन्होंने कई बार मुझे मौका दिया जनता के बीच में जाकर काम करने का। और मैं ऐसा मानता हूं हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, सांसद, मंत्री, विधायक, किसी पद पर भी हो, हम सबकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जनता के जो सपने हैं, नौजवानों ने जो सपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षा किसान के दिल में है, जिन उम्मीदों को लेकर बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनको पूरा करने में हम सहयोग दें। समय का फेर है। आज भी मैं उदयपुर से आ रहा था, कभी धूप कभी बारिश, और जीवन का यही सत्य है, कभी धूप कभी छांव। लेकिन पिछले 22-23 सालों से, जब से राजनीति में मुझे आपके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला, हर उस समय में चाहे धूप हो या छांव हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने जो सहयोग, जो आशीर्वाद, जो ताकत दी है, मैं आज हाथ जोड़कर इस प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बार बार चुनाव भी आते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है, हम सत्ता में भी रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर हमारी निष्ठा, हमारे काम करने की तमन्ना, हमने जो इरादे मन में लिए हैं उनको अगर पूरा करना है तो कभी कोई बाधा नहीं आती। अगर संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो और कुछ करना हम लोग चाहते हैं, अगर हम उस गरीब किसान नौजवान के आंसू पोंछना चाहते हैं, हम नौजवान बच्चों के सपने साकार करना चाहते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि हम सत्ता में हैं कि नहीं हैं। हम पूरी लगन से, पूरे त्याग से, पूरी तपस्या से अगर मेहनत करेंगे तो जनता के सपने साकार हो सकते हैं। मैं आज इस पवित्र मंदिर के प्रांगण में जब पूजा कर रहा था तो मुझे बताया गया कि आज ग्रहण है और ग्रहण में 12 बजे मंदिर के द्वार बंद होंगे। मैंने कहा ग्रहण कौन सा वाला है, सूर्य का है, चंद्र का है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ग्रहण कोई सा भी हो, जब तक इस प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई ग्रहण कामयाब नहीं होगा। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय पायलट साहब को भी। उन्होंने भी अपने जीवन में एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया। मैं तो सौभाग्यशाली था, जब मेरा जन्म हुआ तो स्वर्गीय पायलट साहब एयरफोर्स में अफसर थे। अच्छी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आई, सारे साधन प्रभु का दया से हम लोगों को मिले। लेकिन उनका जो जीवन था, उन्होंने जहाँ शुरुआत करी थी, बहुत कठिन परिस्थितियाँ थीं। उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे बीच में वो नहीं है, उनको गए 25 साल हो गए, लेकिन आज जो बात वो बोलते थे उसे याद करने का मौका आया है, क्योंकि आज भी समाज में वो चुनौतियां हैं, आज भी नाना प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती हैं। आज भी हम वही सपना देखते हैं जो स्वर्गीय पायलट साहब ने देखा था कि हमारे आपके बच्चे पोते, हमारे बच्चे बच्चियां अगर पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, अपनी कलम से इस प्रदेश और देश की तकदीर तय करेंगे, तब हमारा सपना साकार होगा। मैं तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपने जन्मदिन के अवसर पर एक यही तोहफा मांगना चाहता हूं। हमें संकल्प लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, उन पदों पर बिठाएं जिन पदों से इस देश के कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं। अगर आप सबके बच्चे बच्चियां पढ़कर वहां पहुंचेंगे, हमारे सपने साकार होंगे। मुझे जनता ने, आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है।
ये एक आशीर्वाद मैं और चाहता हूं कि शिक्षा वो वरदान है जो व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य बदल सकता है। गंभीरता से सोचना पड़ेगा आने वाली नौजवान पीढ़ी के बारे में। हम बहुत से काम करते हैं, बहुत से कानून बनाते हैं, बहुत से भाषण देते हैं, लेकिन जब तक हमारे आने वाली पीढ़ी इस काबिल नहीं बनेगी, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी को वो ताकत और वो क्षमता देनी पड़ेगी कि वो किसी चुनौती का मुकाबला कर सकें। और साथियों, मैं आज आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे समाज में, प्रदेश में लगातार एक ऐसी मुश्किल समस्या जड़ें कर रही है जिसका समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा। लोग अक्सर इसके बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं और मुझे पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि गांव में, शहर में छोटे छोटे नौजवान बच्चे, 14, 15, 17, 18, 20 साल के बच्चे, इनके सामने जो चुनौती है वो नशे की चुनौती है। मैं हर कस्बे, हर गांव में जाकर देखता हूं, बहुत से बच्चों की नौजवानी खराब हो गई। आजकल जो नशे की लत लगी है, लोग केमिकल की दवाई ले रहे हैं, सस्ते में उनको उपलब्ध हो जाती है, नशे की लत पड़ जाती है, और फिर हम लोग इस बात को कहने में संकोच करते हैं, इस बात को बता नहीं पाते कि हमारे घर में हमारे जानने वाला, हमारा परिवार वाला, रिश्तेदार इस चंगुल में फंस चुका है। उससे निजात पाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जाति, धर्म, संप्रदाय की बात भूलकर इस नशे से लोगों की लत छुटानी होगी। और वो तभी संभव होगा, वो तब संभव होगा जब हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें अंकुश लगाएंगी। आज जो हालात पंजाब में हैं, बाकी राज्यों में हैं, राजस्थान भी दिशा में बढ़ रहा है, हमें रोकना पड़ेगा। हमारे नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूं कि हमें निसंकोच होकर प्रशासन, पुलिस को अंकुश करना पड़ेगा। जो तस्करी करते हैं, जो केमिकल की दवाई स्कूल, कॉलेज में बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम लोगों को संसाधन लगाने पड़ेंगे, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। हम सब कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाएं और बच्चों को शपथ दिलाएं कि नशे की लत में नहीं फंसना। आज अगर हालात को नहीं सुधारा तो आने वाली पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। हम जितनी मेहनत कर लें, कितने सड़कें पुल बना लें, कितने खरबों रुपए खर्च कर लें, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी इसका सामना नहीं कर सकेगी तो हम सब फेल हो जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि नशे की लत के खिलाफ हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए। पूरे प्रदेश और देश में जाकर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं, दबा दीजिए, दबा दो, हाँ, ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा। युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध, युवाओं का युद्ध, युवाओं का युद्ध, युवाओं का युद्ध। ये समस्या अगर हमने जड़ में नहीं पकड़ा तो आगे जाके बहुत दुख देगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से लें। ये किसी एक परिवार, एक जिले या एक समाज की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ये जड़ें फैला रहा है। इसको रोकने के लिए हमें सामने आकर सामना करना पड़ेगा। आज मेवाड़ की इस धरती पे, मैं उदयपुर से आ रहा था, आप लोगों ने जिस प्यार का, जिस विश्वास का परिचय दिया, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आने वाले समय में हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। आने वाला समय
बदलाव का समय है। आने वाला समय किसानों का समय है, आने वाला समय नौजवानों का समय है और आप लोगों का समय है। हमें अपने हाथ में व्यवस्था को लेना पड़ेगा, अच्छे बुरे में पहचान करनी सीखनी पड़ेगी और हम और आप मिलकर इस संकल्प को दोहराएंगे और पूरे प्रदेश में जाकर लोगों को जागरूक बनाएंगे। मेवाड़ में यहाँ पर बहुत से साथी हैं और मैं तो हर साल अपने साथियों से मिलता हूँ जयपुर में, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। चित्तौड़ की इस वीर भूमि में कपासन में और सांवरिया सेठ के सामने आज जो आपने हमारे साथ मिलकर दर्शन किए हैं, इस दिन को मैं जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। आप सबका हमेशा आशीर्वाद मुझे मिला है। और दोस्तों, मैं खासकर हमारे बहुत से यहाँ साथी आए हैं, मैं खासकर मेरे नौजवान दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, हमें प्रेरणा लेने के लिए इस बात को याद करना चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, संकल्प और इच्छा शक्ति, इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो कामयाबी हमें हमेशा मिलती रहेगी। और जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जब चढ़ाव आता है तो दुनिया साथ लग लेती है, जब अच्छे दिन आते हैं तो सब साथ हो लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आती है, जब चुनौती आती है, जब संकट के बादल मंडराते हैं, तब इस प्रदेश की जनता ने जो हम लोगों का साथ दिया, मैं हमेशा उसको याद रखूंगा। आज मेरी माता श्रीमती रमा पालिक जी यहाँ मौजूद है। इन्होंने जो ताकत हम लोगों को दी है और जो मुझे दी है, मैं उसका भी इस मन से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में हम लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। आज सांवरिया सेठ ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, आगे बढ़ते समय सबको साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ते समय मेहनत ईमानदारी से काम करना है और परिवर्तन तो होगा। मैंने कुछ दिन पहले बोला था, 3 साल के बाद परिवर्तन होगा और जो आप लोग चाहते हो वो काम राजस्थान में होगा। आप सब लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ आपने दर्शन किए, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद जाखड़, उसका भी जन्मदिन आज ही है, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे तमाम साथी, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के तमाम लोग जो राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, आप सब लोग जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में, भारी मौसम है, बारिश है, फिर भी आप सब लोग यहाँ पर आए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके हर संघर्ष के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, जब जब आप मुझे याद करोगे, जहां भी याद करोगे, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैंने संस्कार पायलट साहब से लिए हैं और मैं हमेशा इस बात पर विश्वास रखता हूं। राजनीति ऐसा पेशा है, यहां पर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। पिछले 20-25 सालों में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं तो सिर्फ आज मैं मंदिर में हाथ जोड़कर मैंने प्रभु को सिर्फ धन्यवाद किया है, मैंने सिर्फ अमन चैन की मांग रखी है, ख्वाहिश रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने आत्मा से प्रभु को धन्यवाद दिया है, शुक्रिया किया है कि इतना कुछ हमको दिया। हमारी आप सबकी झोलियों में प्रभु खूब खुशियां भरे, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा संपन्न रहो और हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर वाजिब लड़ाई लड़ने के लिए हम और आप साथ रहें, 36 कौम साथ रहे। मैं एक बार पुनः मेवाड़ की इस धरती को, चित्तौड़ की इस भूमि को, इस पवित्र प्रांगण में जो आप सबके साथ मुझे आशीर्वाद देने का मौका मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय बेहतर हो, मंगलमय हो, आप सबको प्रभु आशीर्वाद दे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, इस भारतवर्ष को याद करते हुए मेरे साथ जोरदार बोलना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सबसे मिलेंगे, सबका शुभेच्छा लेंगे। अब धीरे धीरे सब व्यवस्था बनाते हुए एक एक आदमी मिले आराम से धैर्यता के साथ। नीचे आ रहे हैं साहब, नीचे ही आ रहे हैं। रुक जाओ, आराम से धीरे धीरे सबसे मिलके जाएंगे, सबसे मिलके जाएंगे आराम से धीरे धीरे। नीचे से जो भी भाई ऊपर है वो सब नीचे आ जाओ, सबसे नीचे से मिलेंगे। हेलो, मेरा सभी सेवादल साथियों से निवेदन, कृपया मंच को खाली कराएं। हमारे सम्माननीय पायलट साहब आप सब लोगों से अभी आकर के मिलेंगे, कृपया मंच को खाली कर दें। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, कृपया एक बार मंच को खाली कर दें। प्लीज एक बार मंच को खाली करते हैं तो अच्छी तरह सबसे एक एक आदमी से सबसे मिलने में व्यवस्था होगी। हमें व्यवस्था खुद को बनानी है, खुद अपने हमारे नेता का। कुछ कार्यकर्ता एलईडीज के ऊपर चढ़ गए हैं, कृपया उनसे निवेदन, वो एलईडी आपके ऊपर गिर सकती है, कृपया उसको उससे दूर हट जाएं। बोले सचिन सचिन पायलट, 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 सचिन पायलट। हमारा नेता कैसा हो? सचिन तुम संघर्ष करो, सचिन तुम संघर्ष, सचिन पायलट जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा भावी सीएम कैसा हो? जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी लोग लाइन से आगे आ जाएं, क्रमवार वो पार्ट मिलते जाएंगे।
एक बार आगे की रेलिंग को खाली करें। कृपया आगे जो लाइन रेलिंग में लग खड़े हैं उनसे निवेदन, कृपया वो आगे की ओर बढ़ते जाएं। कृपया आप लोग एक बार मंच को खाली कर दें, जिससे सभी लोग जो आगंतुक आए हुए हैं, अतिथिगण आए हुए हैं, सब सचिन पायलट साहब से मिल सके, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। आप लोग पायलट साहब हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर शुभकामनाएं लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनके प्रयास को सार्थक बनाएं। वो प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति से मिलें। आप कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। मंच को खाली करें आप लोग एक बार। कृपया ध्यान दें, मंच को एक बार खाली करें। निश्चित रूप से पायलट साहब के प्रति ऐसा आकर्षण है कि लोग बाग अपने पे नियंत्रण नहीं रख पाते, लेकिन हमें व्यवस्था बना के रखनी है। आप लोग कृपया मंच को खाली करें। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि एक बार मंच को खाली करें, जिससे महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग उनको आशीर्वाद दे सकें, उनको शुभकामनाएं दे सकें। मेरा एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है, सेवा दल के साथियों से अनुरोध है कि कृपया मंच को खाली कराएं, जिससे कि व्यवस्था की जा सके। मेरा सभी वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह है कि अपने साथियों को समझाने का प्रयास करें और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग बढ़ा सकें, उसमें सहयोग करें। मंदिर बोर्ड की ओर से भी अभी पायलट साहब का स्वागत होना है, उनको मोमेंटो भेंट किया जाएगा। आप लोगों की ओर से भी जो भी आप उनको अपनी ओर से स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, वो भी आप जब अगर व्यवस्था होगी तभी दे पाएंगे। वो उनको ध्यान भी दे पाएंगे आपके ऊपर। आप इस प्रकार से नियंत्रण रखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। एक बार मैं पुनः अनुरोध करता हूं सेवा दल के साथियों के साथ कि व्यवस्था बनाने में मंच को खाली करें। हमारे पूर्व महासचिव संगठन भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पर उपस्थित सभी युवा साथियों को मंच से एक बार मंच खाली कराएं। सभी वरिष्ठ नेतागण, महिलाएं, बुजुर्ग सब कतार में हैं। कृपया एक बार व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। गिर गए, थोड़ी भीड़ खाली कराओ, दब गया वो जरा यहाँ पे आके फ्रंट में भाग के आओ बेटा। सेवा दल के साथियों से आग्रह है कि दब गए नीचे, गिर गई गाड़ी, मैं उठा के बड़ी मुश्किल से निकले, भाग के आया वापस। यहाँ आगे फ्रंट पे है, सीधा करा लेकिन निकलने की जगह नहीं है, तो जगह करानी पड़ेगी। सेवा दल के साथियों से आग्रह है कि उधर गैलरी में एक कोई विकलांग हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी उससे व्हील चेयर से गिर गए। कृपया उनको उठाने में सहयोग करें।
कृपया मंच को खाली करें। मैं पुनः आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि व्यवस्था बनाने में सहयोग करें और मंच को खाली करें। आपके इस अव्यवस्था से बहुत से बुजुर्गों को और विकलांग साथियों को, महिलाओं को असुविधा हो रही है। कृपया मंच खाली करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हेलो, आप सब लोग हमारे सभी साथियों से जो हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं उनसे वापिस पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि मंच को कृपया खाली कर दें और आगे आकर के आप सब कुछ मिलें, जिससे कि आप लोगों से उन व्यक्तिगत मिल सकें। कृपया मंच को खाली कर दें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेवा दल साथियों से कि उन सब लोगों को मंच से उतारें। आप लोग क्रमबद्ध आते बढ़ते रहें और मिलते रहें। मंच पे जितने भी साथी वो अपने ही साथी हैं, उनसे बाबी पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा वो कृपया एक बार मंच से आए। कृपया सेवादल साथियों से निवेदन, कृपया मंच को खाली करावें एक बार। कृपया एक बार मंच को खाली कर दें। वापिस हाथ जोड़ के पुनः निवेदन। कृपया धीरे धीरे क्रमवत आगे बढ़ते रहें, इससे कि और लोगों को भी मौका मिले। और जो युवा साथी बैरिकेडिंग कूद के आगे आ रहे हैं, कृपया उनसे निवेदन
कि वो अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। आप सब लोगों से निवेदन पूरे आग्रह करते हैं, कृपया मंच को खाली कर दें और आगे की ओर से आकर के मिलें। जितने भी लोग हैं कृपया आगे की ओर आकर के मिलें। Yeah, Balaji DJ presents singer Goku Sharma, music by Sharma boy. बैंक को मैनेजर मारो श्याम से तारे वालो सेठ सावरो ये मारा बैंक को मैनेजर मारो श्याम से तारे वालो सेठ सावरो मजर मेवाड़ा गढ़ जिला चित्तौड़ में पूजारिया मंडप्या वाली तरत्या पे सावरिया सेठ के लाया अरे देखो धन धन लक्ष्मी राधा मेरे सभी प्रिय साथीगण जो ऊपर मंच पे हैं उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग एक बार मंच को खाली कर दें। मेरे जितने भी साथीगण हैं कृपया उनसे निवेदन कि वो अपने कीमती सामानों को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी कोई भी किसी के लग नहीं जाए। आप सब लोगों से पुनः निवेदन मंच को खाली करें और अपनी खुद का स्वयं ध्यान रखें जिससे किसी के लग नहीं जाए। वापस पुनः हाथ जोड़ के निवेदन, कृपया एक बार मंच खाली कर दें। बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरा पुनः निवेदन, कृपया अगर मंच खाली करेंगे तभी आप लोग आगे पहुंच पाएंगे, मिलेंगे।
हमारे जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, कृपया उनसे निवेदन, एक बार ये साइड में पीछे लोग खड़े हैं, इनको एक बार हटाएं, क्योंकि मंच टूटने का डर है। कृपया एक बार पीछे से जो जनता है उनसे निवेदन, कृपया को मंच को खाली करें। हेलो हेलो, सभी साथियों से निवेदन है, पंक्तिबद्ध तरीके से एक तरफ से आए और एक तरफ से निकलते रहें। हमारे महबूब नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब आप सभी की शुभकामनाएं लेने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। कृपया करके आप सभी अनुशासनात्मक तरीके से आदरणीय पायलट साहब को शुभाशीष प्रदान करें। कृपया मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा वो माइक अपने पास रखें। राजेश जी मंच के पास माइक है, उसको अपने पास रखें एक बार। आप सब लोग वापस निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार आप सब लोगों से पायलट साहब मिलेंगे, आप लोग क्रमबद्ध मिलेंगे। कृपया आप लोग आगे बढ़ते रहें और मंच को खाली कर दें। हमारे सम्मान्य विधायक पधारे हुए एमपी से उनके कुछ 2 मोबाइल गिर गए हैं, अगर किसी को मिले तो कृपया वो मंच के पास आकर के दे दें। किसी को कोई भी चीज अगर पाती है, किसी गिर जाती है, तो मेरा आपसे निवेदन कृपया मंच के पास में आकर उसको जमा करा दें, क्योंकि हमारे किसी सम्मान्य की चीज गिर गई है, कोई पर्स गिरा है और किसी की 2 मोबाइल। हेलो, हमारे एमपी विधायक आए हुए हैं एमपी से, कृपया उनके 2 मोबाइल गिर गए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया अगर किसी को मिले तो मंच पे जमा करा दें। हमारे कुछ सम्मान्य विधायक भी मंच पे हैं, कृपया उनसे निवेदन है अपने साथियों को लेकर आगे की ओर पधारें, जिससे कि मंच खाली हो जाए। वापस आपसे निवेदन है कृपया विधायकों से भी, कृपया जो मंच पे हैं वो कृपया आगे की ओर पधारें, जिससे कि आप मिल सकें, क्योंकि आप जब आएंगे तभी आपके साथी का नीचे आ पाएंगे। कृपया निवेदन आपसे हाथ जोड़ के। अगर किसी की चाबी गिरी हो तो कृपया आकर के वो हमारे पास आकर के ले सकते हैं, हमें एक चाबी प्राप्त हुई है। कृपया जो विधायकगण मंच पे हैं, मेरा वापस हाथ जोड़ के निवेदन, वो अपने साथियों को लेकर अगर आगे की ओर पधारेंगे तो वो भी मिल पाएंगे, उनके साथी भी मिल पाएंगे। Yeah, Balaji DJ presents singer Goku Sharma, music by Sharma boy. मैनेजर मारो श्याम से तारे
जो भी मेरे साथीगण मंच पे पहुंच करके मिलने की प्रयास कर रहे हैं, उनसे वापस निवेदन है, कृपया वो सामने की ओर पधारें। आप लोगों से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी आप लोग नहीं मान रहे, किसी के कोई लग जाएगी। वापस वो निवेदन है कि कृपया वो इधर पधारें। जो साथीगण ऊपर से नीचे की ओर मिलने आ रहे हैं मन से, मेरा आपसे बार बार पुनः निवेदन है, आपके भी शायद कहीं लग सकती है और हमारे साथी के भी लग सकती है, तो बाहर निवेदन है आप आगे की ओर से पधारें। जो मंच पे लोग बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उनसे निवेदन हो काफी नीचे उतरे, और सेवादल साथियों से निवेदन है एक बार इस मंच को खाली करा दें।